हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर फंक्शंस के बारे में। और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन ऐसा माना जाता है कि अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसके अंदर आपने फंक्शंस का यूज़ नहीं करा तो उसके बस दो ही रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न, आपका प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा है। सेकेंड रीज़न, आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करना ही नहीं आता। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बहुत सारे प्रोग्रामिंग के एक्सपर्ट भी ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इस पार्ट में क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा फंक्शंस होते क्या हैं, कैसे इनका यूज करना है, उसके सिंटैक्स को समझेंगे, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, और इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये हमारी पीएचपी की फुल प्लेलिस्ट है। अभी इसमें 34 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं, उसके बाद में एक प्रोजेक्ट भी आएगा। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अच्छा, एक चीज और है, इस पार्ट के अंदर ना हम लोग फंक्शंस के बारे में थ्योरेटिकल चीजें ही कवर कर रहे हैं। थ्योरेटिकल चीजें, फंडामेंटल चीजें, यूज वगैरह, इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह। नेक्स्ट वाले पार्ट से प्रैक्टिकल चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। थ्योरेटिकली पहले इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहें फंक्शंस के यूज के लिए और अच्छे से इनको समझ लें कि किस तरीके से और क्यों इनका यूज करा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस होते क्या हैं। देखो, फंक्शंस ना बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं। आप ये कह सकते हो कि कुछ लाइन का कोड होता है जिसको हम लोग एक फंक्शन कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने रेगुलर 10 बार एको 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 इस तरीके से लिख दिया और वो एक फंक्शन बन गया। नहीं, फंक्शन एक बनाने का तरीका होता है, उसको कॉल करने का भी तरीका होता है। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखो, इसी पार्ट के अंदर बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि कुछ लाइन के कोड को, यानी कि एक बंच ऑफ कोड को हम लोग बोलते हैं कि ये एक फंक्शन है और उसका यूज हमेशा एक स्पेसिफिक रीजन के लिए ही होता है। अब मान लो आपने एक फंक्शन बनाया, आप कभी उसका यूज किसी और चीज के लिए कर रहे हो, कभी किसी और चीज के लिए कर रहे हो, तो वो एक प्रॉपर फंक्शन नहीं बनता। एक रूल उसका यही कहता है कि एक फंक्शन का यूज एक ही तरीके के रीजन के लिए करा जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक ही बार यूज कर सकते हो, यूज उसको आप बार बार कर सकते हो, बट उसका काम एक ही होगा, उसके मल्टीपल काम नहीं हो सकते उस फंक्शन के। ठीक है, अच्छा, अब इसका आप बोलोगे कोई हमें एग्जाम्पल बताओ कि कहाँ आप फंक्शन का यूज करोगे। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो आपका ब्लॉक ऑफ कोड है ना, 3 लाइन का, ये आपको बार बार लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 1 2 3 4 बार लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप सोच के देखो मैंने इसका कोड किस तरीके से करा होगा। आप बोलोगे पहले आपने इस लाइन को एको करवाया, फिर इसको 3 लाइनों को एको करवाया, फिर सेम इसी तरीके से एक बार फिर से एको करवाया 3 लाइनों को, फिर कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, फिर कॉपी पेस्ट कर दिया होगा, या फिर इतनी 12-13 लाइन हैं, इनको एक एक करके लिखा होगा। जी नहीं, मैंने बस इतना कोड एक बार लिखा एक फंक्शन के अंदर और उनको बार बार कॉल कर दिया, तो वो हमारा क्या हुआ, 4 बार अपने आप कोड है वो रिपीट हो गया। तो मान लो आपको एक यूजर की डिटेल बार बार प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो आप उसको बार बार मत लिखो, एक फंक्शन के अंदर डाल दो और उस फंक्शन को बार बार कॉल कर दो। अब आपके पास एक क्वेश्चन और आ सकता है, अगर आप अभी बिगनर हो, कि बार बार चाहे फंक्शन को कॉल कर लें चाहे कोड लिख दें, बार बार चीजें तो करनी पड़ रही है ना। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, एक तो मैं यहाँ पे 3-4 चीजों को बार बार लिख रहा हूं। मान लो मैंने यहाँ पे 3 लाइन को लिखा, फिर 3 लाइन, फिर 3 लाइन और फिर 3 लाइन, 12 बार मैंने लिखा। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, एक बार मैंने इन 3 लाइनों को लिखा और उस फंक्शन को 4 बार कॉल कर दिया। तो फंक्शन तो एक ही लाइन का है ना, बस उसको जस्ट एक ही बार लिखना है और वो अपने आप कॉल हो गया। तो बहुत ज्यादा कोड मुझे रिपीट करना नहीं पड़ा, सिंपली आप ये कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाऊं तो आप ये देख सकते हो। अब इसको समझने की कोशिश मत करना, ठीक है, बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बस एक बार मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। ये जो ऊपर वाला कोड है ना, मैंने एक बार इसको ऐसा लिखा और इसको 4 बार ऐसे कॉल कर दिया, जो ये मैंने फंक्शन लिखा था इस तरीके से, तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम सेव हो गया। अगर मैं डायरेक्टली इसको फंक्शन बना के ना कॉल करता ना, तो क्या होता बेसिकली, इसको एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और दिक्कत ये होती अगर यहाँ पे नेम बार बार चेंज होता, ईयर चेंज होता, ईमेल आईडी चेंज होती, और 3 की जगह पे मुझे 20-25 या फिर 50 बार कॉल करना पड़ता, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, राइट। तो जब एक कोड हम लोगों को बार बार लिखना होता है, बार बार एक ही जैसा कोड यूज करना होता है, तो हम लोग उसका फंक्शन बना लेते हैं ताकि उसका हम लोग बार बार यूज कर पाए। इससे क्या होगा, हमारा कोड भी थोड़ा सा मेंटेन्ड रहता है। ठीक है, आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो फंक्शन होते हैं 2 टाइप के, बट उसको ना कोडिंग के हिसाब से हम लोग और भी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। देखो, बाय डिफॉल्ट होते हैं 2 टाइप के। एक होता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि जो यूजर बनाता है। एक होता है इनबिल्ट। जी हाँ, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन आपको देती है, राइट। एक हमने बहुत बार, अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी होगी, तो वेर डंप का यूज करा था, वो भी एक फंक्शन ही होता है। ऐसे फंक्शंस हम लोग भी बना के देखेंगे, राइट। सो पॉइंट ये है कि 2 टाइप के फंक्शन है, एक तो हम बना सकते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद प्रोवाइड करती है।
अगर कोड के हिसाब से देखें तो एक सिंपल फंक्शन हो सकते हैं, एक ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कुछ वैल्यू को रिटर्न करते हैं, एक एनोनिमस फंक्शंस होते हैं जिनका नाम नहीं होता, एक पैरामीटराइज फंक्शन होते हैं जो पैरामीटर लेते हैं, एक वेरिएबल वाले फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शन को हम लोग वेरिएबल के अंदर डाल के उनको कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर एक एक पार्ट के ऊपर वीडियो आएगी, डोंट वेरी, अच्छे से चीजों को समझेंगे। अब सिंटैक्स देख लो। सिंटैक्स क्या कहता है कि सबसे पहले जो आपको फंक्शन बनाना कैसे, ये बता रहा हूं। फंक्शन ऐसा लिखना ही पड़ता है आपको, फंक्शन एक कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद में फंक्शन का नाम। मान लो आप चाहते हो गेट यूजर डिटेल, डिस्प्ले यूजर डिटेल, आप ऐड करना चाहते हो, मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो उस फंक्शन का नाम रख दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फंक्शन अंडरस्कोर नेम रखना है, फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद में जो भी आप उस फंक्शन का नाम रखना चाहते हो, और ऐसे ब्रैकेट्स, एंड देन ये राउंड ब्रैकेट्स, और बाद में ये ब्लॉक ऑफ कोड। जो ये वाली ब्रैकेट लगाई है ना मैंने यहाँ पे, ये करली ब्रेसिस, इसके अंदर जो भी हम लोगों को कोड एग्जीक्यूट करना होता है, जो भी कोड लिखना होता है, वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और बाद में फंक्शन नेम जो आपने यहाँ पे डाला ना, फंक्शन नेम, उसी का नाम यहाँ पे रख दो, आपका फंक्शन कॉल हो जाएगा। और जब भी आप कॉल करते हो ना, तो आपको ये वाला फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना होता, बस फंक्शन का नाम लिखना होता है। ये फंक्शन कीवर्ड आपको तब लिखना होता है जब आप फंक्शन की डिक्लेरेशन करते हो। ठीक है, एक चीज और, इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा है ना, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप इस तरीके से इस फंक्शन को कॉल नहीं करते। इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इंटरव्यू क्वेश्चन, फंक्शन का यूज पूछा जा सकता है, फंक्शन का सिंटैक्स पूछा जा सकता है, कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं वो पूछा जा सकता है, कोई एग्जांपल आपको लिखने को बोला जा सकता है, सिंपल सा एग्जांपल बताओ कि कैसे एक फंक्शन को लिखोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे दो, और ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।